अस्सलाम वालेकुम। हम एक रिज़ल्ट शीट बना रहे थे जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो मार्क्स कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं, उनकी परसेंटेज कैसे मालूम की जा सकती है और उनका स्टेटस आया कि स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ फार्मूले इसमें अप्लाई किए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो जैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वैसे कर लें, कोई लाजमी नहीं है कि आप सेम यही फॉर्मेट जो है ये अप्लाई करें। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी इसमें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फॉर्मेट में अगर कोई फ़र्क आ जाता है तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो आज हम इसमें एक नई चीज़ मालूम करेंगे, एक नई चीज़ देखेंगे, वो है जी ग्रेड। ठीक है, तो हम देखते हैं जी हम इसमें ग्रेड कैसे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स के। आया स्टूडेंट्स का ग्रेड ए है, स्टूडेंट का ग्रेड बी है, सी है, वगैरह वगैरह। तो कैसे हम स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रेड हम जो हैं मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इजाफी कॉलम यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया है हेडिंग को, और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्रेड लिखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इन सब सेल्स को हमने मर्ज कर लेना है, और इसका जो है फॉर्मेट सेल के अंदर जाके हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम -19 कर देते 90 कर देते हैं। ओके करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हम इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ग्रेड है जी, हमारे पास ग्रेड हम मालूम करते हैं जी। ग्रेड जैसे ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, ग्रेड डी है, ठीक है, ग्रेड ई है, और इसी तरीके से जो ग्रेड एफ है। तो एफ तो वैसे ही फेल होता है, तो यहाँ पर हम एफ जो है इसको एज अ फेल डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, ग्रेड ए उन स्टूडेंट्स का हम उनको देना चाहते हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 या 90 से ज़्यादा हैं। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 हों या 90 से ज़ायद हों तो हम चाहते हैं कि उनके जो हैं उसका जो ग्रेड है वो ए हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 80 या 80 से ज़ायद हैं, हम चाहते हैं उनका जो ग्रेड है वो बी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाए। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70 हैं या 70 से ज़ायद हैं उनको हम सी ग्रेड देना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो 60 हैं या 60 से ज़ायद हैं उनको हम जो है वो डी ग्रेड देना चाहते हैं। इसी तरीके से जिनके मार्क्स 50 हैं या 50 से ज़ायद हैं उनको हम ई ग्रेड देंगे। और जिनके मार्क्स 50 से कम हैं, बिलो 50 हैं, तो हम उसको जो है वो फेल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर भी हमने जो पास और फेल के लिए जो कंडीशन लगाई है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो है वो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम हैं उनको मैंने फेल डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगर 50 से कम मार्क्स हैं तो वो फेल हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो कंडीशन है पास की वो 50 जो है वो की है, अगर उससे कम है 50 से कम है तो वो फेल यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको पास को पहले लिखना चाहें, फेल को बाद में लिख लें, तो फिर यहाँ पर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू लिख लेंगे कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 है तो फिर वो 50 तो वो पास हो जाएगा। अगर लेस देन है तो फिर वो लेस देन 50 है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम ग्रेड मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा हमारा लेंथी होगा, थोड़ा कम्प्लेक्स होगा, तो आपने इसको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने समझने की कोशिश करनी है।
ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है परसेंटेज वाला जो सेल है वो है L7 है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि अगर L7 के अंदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यानी L7 में जो है वो 90 या 90 से ज़ायद मार्क्स हैं, और यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है L7 के अंदर वो 90 है या 90 से ज़ायद है, तो फिर क्या करें, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं जी, उसको हम A ग्रेड देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको A ग्रेड दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो मैंने जो है A ग्रेड लिखा है कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, ये जो है वो अल्फ़ाबेटिक डाटा है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक डाटे को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने उसे कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया है और इसको यहाँ पर A को डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर फिर हम आगे कॉमा देंगे और उसके बाद हम कहते हैं जी इफ ब्रैकेट ओपन L7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 कॉमा डबल कोटेशन मार्क, इसको हम B ग्रेड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम B लिख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास L7 के अंदर 80 हैं या 80 से ज़ायद नंबर हैं, तो क्या करें, उसको ग्रेड B असाइन कर दे। ठीक है, फिर इस तरीके से हम कॉमा देंगे और इसी को हम इसी तरीके से रिपीट करते चले जाएंगे। अच्छा, अब हम फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन L7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमारे पास मार्क्स होंगे 70, यानी अगर L7 के अंदर 70 या 70 से ज़ायद हैं तो हम उसको कौन सा ग्रेड देना चाहते हैं, हम उसको C ग्रेड देना चाहते हैं। ठीक है, तो C को हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख लिया। ठीक है, इफ ब्रैकेट ओपन L7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 या 60 से ज़ायद हों, 60 हों या 60 से ज़ायद हों, तो क्या करेंगे, उसको हम ग्रेड देंगे D, तो D ग्रेड दे देते हैं जिसको। ठीक है, वाओ, बाकियों को हम क्या करना चाहते हैं, बाकियों को हम अभी D है तो अभी इसके बाद हमारे पास E ग्रेड भी है अभी, तो हम लिखते हैं इफ ब्रैकेट ओपन L7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 कॉमा डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पर हम E लिख देंगे। अच्छा, और बाकियों को हम यानी कि जिनके मार्क्स 50 से कम हैं उनको हम फेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन मार्क में फेल लिख देंगे। अच्छा, और जितनी दफ़ा हमने ये ब्रैकेट ओपन की है इतनी दफ़ा ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, लास्ट में उसका कलर ब्लैक होगा,
कि मुख्तलिफ आपको कलर लेती हुई नज़र आएंगी। मुख्तलिफ ब्रैकेट्स जैसे जैसे ये ओपन होती हैं तो इनके डिफरेंट कलर होते हैं और जैसे जैसे ये क्लोज होती हैं तो यहाँ पर आपको ये कलर नज़र आते हैं। और लास्ट वाला कलर जो होगा वो हमेशा ब्लैक होगा। तो फार्मूले को दोबारा से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है हमने लिखा है जी इज इक्वल टू इफ़ अगर L7 के अंदर 90 या 90 से ज़ायद मार्क्स हों तो क्या करे, उसको ए ग्रेड दे दे। वो इफ़ L7 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 यानी L7 के अंदर 80 नंबर हों या 80 से ज़ायद हों तो उसको बी ग्रेड असाइन कर दिया जाए। और अगर L7 के अंदर 70 मार्क्स हों या 70 से ज़ायद हों यानी ग्रेटर देन या इज इक्वल टू का हमने यहाँ पर सिंबल दिया है कि अगर 70 हों या 70 से ज़ायद हों तो हम उसको सी ग्रेड असाइन कर देंगे। और इसी तरीके से अगर L7 के अंदर 60 या 60 से ज़ायद मार्क्स हों तो फिर हम उसको डी ग्रेड असाइन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर L7 के अंदर 50 या 50 से ज़ायद मार्क्स हों तो फिर हम उसको ई ग्रेड असाइन कर देंगे। और बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रिमेनिंग है, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको उन सबको हम फेल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने के बाद हमने जितनी दफ़ा भी ये ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट ओपन की है इसको हम उतनी दफ़ा ही क्लोज कर देंगे। और याद रखें लास्ट में इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जितनी दफ़ा ब्रैकेट ओपन की है उतनी दफ़ा ही हम ब्रैकेट को बंद कर चुके हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पर इसको एक ग्रेड जो है वो असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको आप बाकियों के ऊपर ड्रैग कर दें तो ये देखें सभी स्टूडेंट्स का जो है वो ग्रेड यहाँ पर हमें मालूम हो गया। ठीक है, तो ये आपने बना के तो मुझे आज सबमिट करवा देनी है। ठीक है।